स्टूडेंट्स, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है और यह भी पेपर में आता रहता है, इसलिए आप इस सवाल को भी एक बार देखने की कोशिश करें। क्वेश्चन है इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी जो है आपको ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। आपको आसान मेथड से हम आपको बताएंगे जो आपको एक ही बार में दिमाग में आ जाएगा। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है, इसी को लिख लीजिए आप सॉल्यूशन के लिए। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अब इस साइन स्क्वायर थीटा को आप देख रहे होंगे, तो इस साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं आप। ये 1 है, इधर जाकर के क्या हो गया? माइनस हो गया। यानी आप कह सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब जो है इधर जो है लिखा हुआ कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल टू क्या है? 1 है। इक्वल टू क्या है? 1 है। कॉस स्क्वायर थीटा आप इसमें कॉमन ले सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इन दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, इधर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अब ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है आपको, यानी कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, इसको यहाँ से हटा दीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये जो 4 है इस पर स्क्वायर लगा देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, लगा दिए, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लगा दिए। और चूंकि आपने कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या प्रूव किया है? साइन थीटा। ये आपने यहाँ प्रूव किया है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये प्रूव किया है आपने। यही यहाँ पर मैंने लिखा है और यही वैल्यू यहाँ लगाएंगे, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये इक्वल टू आपका 1 चल रहा है, ये आपका 1 चल रहा है, ये आपका 1 चल रहा है। तो इस तरह से जो है ये आपका प्रूव हो गया, ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, इसी के साथ हम दूसरा क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कर देते हैं। एक क्वेश्चन और हमारे दिमाग में आ रहा है, एक्स बराबर ए साइन थीटा और वाई बराबर बी टेन थीटा अगर दिया रहे तो हमें प्रूव करना होता है, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर बराबर 1। अब देखिए यहाँ x की वैल्यू दे रखा है, y की भी वैल्यू दे रखा है, तो हम LHS से चल देते हैं। LHS में ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम a की वैल्यू लगाएंगे और देखते हैं x बराबर ए साइन थीटा है दिया हुआ है, तो x की वैल्यू लगा लीजिए आप। ए स्क्वायर बाय एक्स की वैल्यू कितना है? ए साइन थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर। वाई की वैल्यू दे रखा है तो हम वाई की वैल्यू लगा लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे। ए स्क्वायर तो नीचे भी ए स्क्वायर होगा और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और माइनस है ही, बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया।
तो क्या बचा 1/sin² थीटा माइनस 1/tan² थीटा। ये आपके पास आ चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो है इसको 1/sin² थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cosec² थीटा। 1/sin² थीटा इक्वल टू cosec² थीटा। 1/tan² थीटा इक्वल टू cot² थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है, इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल टू 1 दिया हुआ है। यानी ये देखिए दिया हुआ है a² माइनस b² इक्वल टू 1, ठीक है, ये 1 दिया हुआ है। और ये जो है cosec² थीटा माइनस cot² थीटा, इसकी वैल्यू 1 होता है, यानी 1 बराबर 1। इस तरह से आप कह सकते हैं LHS बराबर RHS। प्रूव। बच्चों, मैं समझ पा रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो और कमेंट में आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि अगला वीडियो आपको जल्दी मिल सके।